गरुड़ पुराण अध्याय 1। पंचीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से निवेदन किया, हे प्रभु, मैंने तीनों लोकों का भ्रमण करने के बाद उसमें रहने वाले लोगों को देखकर यह निष्कर्ष निकाला है कि वह सभी दुखों में ही डूबे रहते हैं। मेरा अंतःकरण पीड़ा से भर गया है। स्वर्ग में दैत्यों की सफलता से भय है। पृथ्वी लोक में मृत रोग तथा अभिषिक्त वस्तु के वियोग से पाताल लोक में रहने वाले नाग आदि को मेरे भय से दुख बना रहता है। लोक कल्याण के लिए गरुड़ा द्वारा पूछे गए प्रश्नों का भगवान विष्णु द्वारा समाधान का सार इस पुस्तिका के माध्यम द्वारा पेश करने का प्रयत्न किया गया है। पंचीराज गरुड़ भगवान विष्णु जी से पूछे हैं कि हे प्रभु, आप यह बताने की कृपा करें कि पहला, प्राणी कैसे मरता है और मरने के बाद कहाँ जाता है। दूसरा, मरणासन व्यक्ति को किस कारण पृथ्वी पर सुलाया जाता है। तीसरा, उसके नीचे कुश और तीर क्यों बिछाए जाते हैं। चौथा, उसके मुख में पंचरत्न क्यों डाला जाता है। पांचवा, मृत्यु के समय गौदान अनन्य वस्तुओं के दान क्यों दिया जाता है। छठवा, उस समय प्राणी आतिवाहिक शरीर कैसे प्राप्त करता है। सातवां, अग्नि देने वाले पुत्र पौत्र उसे कंधे पर क्यों ले जाते हैं। आठवां, शव में घृत का लेप क्यों किया जाता है। नौवां, शव के उत्तर दिशा में यम सूतक का पाठ क्यों किया जाता है। 10वां, मरे हुए व्यक्ति को पीने के लिए जल एक ही वस्त्र धारण करके क्यों दिया जाता है। 11वां, शव का दाह संस्कार करके उस व्यक्ति को अपने परिजनों के साथ बैठकर भोजन आदि क्यों नहीं करना चाहिए। 12वां, मृत व्यक्ति के पुत्र 10वें दिन के पहले किस लिए 9 पिंडों का दान देते हैं। 13वां, शव का दाह संस्कार तथा उसके अंतर्जल तर्पण की क्रिया क्यों की जाती है। 14वां, किस विधान से पितरों का पिंड दान देना चाहिए। 15वां, उस पिंड को स्वीकार करने के लिए उनका आवाहन कैसे किया जाता है। 16वां, दाह संस्कार के बाद अस्तित्व पंचन और घंट फोड़ने का विधान क्यों है। 17वां, 10वें दिन शुद्ध के लिए सभी परिजनों के साथ खाना तथा पिंडदान क्यों करना चाहिए। 18वां, एकादश को पिंडदान करने का क्या प्रयोजन है। 19वां, 13वें दिन पत्तदान आदि क्यों किया जाता है। 20वां, वर्ष पर्यंत 16 श्राद्ध क्यों किए जाते हैं। 21वां, हे प्रभु, मनुष्य का शरीर अनित्य है और समय आने पर ही मरता है, किंतु मैं उस छिद्र को नहीं देख सकता जिससे जीव निकल जाता है। 22वां, प्राणी के अपने जीवन काल में किए गए पाप पुण्य दान आदि शरीर के नष्ट हो जाने पर उसके साथ कैसे चले जाते हैं। 23वां, मरे हुए प्राणी के लिए शिपिंद्री रण क्यों किया जाता है, क्यों होता है। 24वां, जो मनुष्य पापी दुराचारी अथवा हतबुद्धि है, मरण के बाद वह किस स्थिति को प्राप्त होते हैं।
25वां, हे उपेंद्र, मनुष्य की मृत्यु के समय उसके कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? 26वां, मृत और शमशान भूमि तक पहुंचने की कौन सी विधि है? 27वां, चिता में शव को जलाने की क्या विधि है? 28वां नंबर, तत्काल तथा विलंब से उस जीव को कैसे दूसरी देह प्राप्त होती है? 29वां, यमलोक संयमनी नगरी को जाने वाले के लिए वर्ष प्रथम कौन सी क्रियाएं करनी चाहिए? 30वां, दुर्मुषु अथवा दुराचारी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसका प्रायश्चित क्या है? 31वां, प्रायश्चित आदि में मृत्यु होने पर पंचक शांति के लिए क्या करना चाहिए? 32वां, बहुत से पापों को करने पर भी इस संसार को पार कर प्राणी आपको कैसे प्राप्त कर सकता है? मनुष्य के मरने के बाद में यह सब बताया गया है कि कैसे क्या क्या होता है। तो गरुड़ जी क्या पूछते हैं विष्णु जी से, हे देव, आप मेरे इस संपूर्ण भ्रम को विनिष्ट करने में समर्थ है। मैंने आपसे यह सब लोक मंगल की कामना से पूछा है, मुझे बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण जी गरुड़ जी से कहते हैं, हे पंछीराज, तुमने जो मानव कल्याण के लिए अपनी जिज्ञासा व्यक्त की है वह सर्वश्रेष्ठ है। अब इसका समाधान सुनो। जब मनुष्य अपने पिछले जन्म के अच्छे बुरे कर्म के संचित परिणामों को भोगता हुआ और इस जन्म में कर्म करता हुआ मरणासन अवस्था को पहुंच जाता है तो शरीर में कई रोग उत्पन्न होते हैं। एक अचानक सर्प की भांति वह मौत के जकड़ में बढ़ता चला जाता है। वह घर में असहीन अपाहज शारीरिक मानसिक पीड़ाओं से पीड़ित फिर भी जीने की मन में इच्छा को लेकर दुखदायी जीवन व्यतीत करता है। जब मरणासन व्यक्ति की इंद्रियों का समूह व्याकुल हो जाता है, चेतन शरीर जड़ीभूत हो जाता है, तब अंतिम क्षणों के समय एक अलौकिक चेतना आती है जिसमें सभी लोग एक जैसे दिखते हैं। उस समय वह कुछ बोलने योग्य नहीं रहता और प्राण शरीर को छोड़कर यमराज के दूतों के साथ चल देते हैं। जब प्राण शरीर को छोड़ते हैं तो बहुत कष्टदायी होते हैं और ऐसा दर्द होता है कि जैसे 100 बिच्छू ने डंक मारा हो। उससे मुंह में झाग बनती है और सारा मुंह थूक से भरने लगता है। उस समय जो प्राणी दुखात्मा होते हैं उन्हें यमदूत अपने पाशबंधों में जकड़कर मारते हैं। जो अच्छे कर्मी होते हैं उन्हें स्वर्ग के पार्षद सुखपूर्वक अपने लोक को ले जाते हैं। भीमकाया दुराकृति यमराज के दूतों को देखकर ही पापियों के मन में भय उत्पन्न हो जाता है। हाहाकार करता हुआ अंगूठे के नाप जितना मृत मनुष्य अपने घर को देखता हुआ यमदूतों द्वारा घसीटता हुआ
रास्ते में अनेक यातनाएं सहता हुआ यमराज के सामने ले जाया जाता है। जब जीव अंत भयानक यमराज की काया को देखता है और फिर उसके आदेश पर तुरंत वापस अपने मृत स्थान पर यमदूतों के द्वारा आ जाता है। वह वापस अपने शरीर में जाने की कोशिश करता है, पर यमदूत उसके गले में फंदा डाले रहते हैं। उसे भूख और प्यास बहुत सताती है और बहुत रोता है। अपने पुत्रों द्वारा अर्पित की हुई चावल की खीरों को वह खाता है, फिर भी भूख नहीं मिटती। जिन आत्माओं को यह खीले नहीं मिल पाती, वह सुनसान जंगल में भटकती रहती है। दूसरा अध्याय। इसके बाद यथा विधान सूतकों का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से मृत्यु मुक्तिदायक होती है। शोक न मनाते हुए पुत्र को सर मुड़वा कर नए वस्त्र धारण कर अपने प्रियजनों के साथ लाश को नहलाना चाहिए। इसके बाद मरे हुए व्यक्ति के शरीरगत विभिन्न स्थानों में मुख, नाक के छिंदर, नेत्र, कान, लिंग, ब्रह्मांड पर सोने की सलाखें रखे। उसके शव को 2 वस्त्रों से आच्छादित करके कुमकुम और अक्षत से पूजन करना चाहिए। घर की बहुरानी और दूसरे को लाश की गुर्द चक्कर लगाकर उसे पूजन करना चाहिए और मरण स्थल पर चावल की खीर लाई अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से धरती माता और दिव्य शक्तियाँ प्रसन्न होती हैं। पुष्पों की माला से विभूषित करके उसे पुत्र बंधुओं के साथ द्वारा से ले जाया जाए। उस समय पुत्र को मरे हुए पिता के शव को कंधे पर रखकर स्वयं ले जाना चाहिए। यदि मनुष्य की मोक्ष न मिलता हो तो पुत्र नरक से उसका उद्धार कर देता है। जो पुत्र लाश को कंधा देता है, कदम पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तीसरा अध्याय। दाह संस्कार पुत्र और पौत्र आदि विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करते हैं तो वह पुश्तैनिक कर्ज से मुक्त हो जाते हैं। दाह संस्कार के अंतर्गत 6 पिंड देने की विधि है। पहला पिंड मुख्य स्थान पर, दूसरा पिंड द्वार पर, तीसरा पिंड चौराहे पर, चौथा पिंड विश्राम स्थान पर, पांचवा पिंड चिता पर, छठवां पिंड अस्थित संचयन के समय। शमशान घाट से आधा रास्ता पर रुककर लाश को स्वस्थ स्थान पर नहलाकर चारों दिशाओं में पूजा करनी चाहिए। तब इसे शमशान भूमि पर सर उत्तर दिशा में करके लटाना चाहिए। जलने वाली जगह को साफ करके
गोबर का लेप करें। इस स्थान पर पहले कोई लाश न जली। कुछ मिट्टी बटोर कर उसकी मूर्ति बनाकर पानी से छिड़क कर पूजा करके अग्नि की स्थापना करें। अग्नि की पूजा रंगदार चावल से करते हुए अग्नि शक्ति को संबोधित करे। लोमान इस संसार के यह प्राणी लोमान इस संसार से यह प्राणी चला गया है, इस आत्मा को स्वर्ग प्रदान करे। इसके बाद चिता का निर्माण करे। लाश को उस पर रखे, मृतक के हाथों में और चिता पर लाई के दाने रखे। इस प्रकार मृतक को 5 लाई के दाने मिलने से वह घर वालों को परेशान नहीं करता। शमशान भूमि में शूद्रों द्वारा पहुंचाई गई वस्तुओं से वहां किया गया संपूर्ण कर्म निष्फल हो जाता है। किसी कारणवश उपर्युक्त पिंड न दिए जाने पर 100 राक्षसों के भक्षण योग्य हो जाता है। राक्षसों के योग्य भक्षण हो जाता है। दाह कार्य में चंडाल के घर की अग्नि, चिता की अग्नि और पापी के घर की अग्नि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब चिता में 100 का आधा शरीर जल जाए, उसकी खोपड़ी को किसी लकड़ी के डंडे से भंग करके, ताकि वह पितरों की दुनिया में चला जाए, तिल मिश्रित घी अर्पित करे। पुत्र को इस समय भावुक होकर रोना चाहिए, ताकि वह सदा प्रसन्न रहे। जब चिता जलकर समाप्त हो जाए तो पहले स्त्रियों को, बाद में पुत्रों को नहाकर नीम वृक्ष का एक एक पत्ता खाना चाहिए। घर को जाने के समय स्त्रियों को आगे चलना चाहिए। दोबारा घर में स्नान करने के बाद पुत्र को पहले गौ को खाना देकर पत्ते की प्लेट पर स्वयं खाना चाहिए, किंतु खाना पहले से ही बना नहीं होना चाहिए। मृत्यु वाली स्थान को गोबर से साफ करके एक दीपक, जिसका मुख दक्षिण की तरफ रहे, 12 दिन तक उस स्थान पर जलता रहना चाहिए। अग्निदाह पंचक में नहीं रहना चाहिए, पंचक में नहीं करना चाहिए। जो प्राणी पंचक में प्राण त्यागता है, उसकी मुक्ति नहीं होती है। दाह संस्कार भी नहीं करना चाहिए, वरना घर में एक और मृत्यु हो सकती है। मास के प्रारंभ में धनिष्ठा नक्षत्र के अर्ध भाग से लेकर रेवती नक्षत्र तक का समय पंचकल कहलाता है। पंचक में दाह संस्कार करना हो तो कुश के मानवकार 4 पुतले बनाकर नक्षत्र मंत्रों से उनको अभिमंत्रित करके 100 पर रख दे और उनकी पुतलों के साथ दाह संस्कार करे। पुत्रों द्वारा पंचक शांति भी करवानी चाहिए। 3 दिन तक चौराहे पर या चिता वाली जमीन पर एक मिट्टी के कच्चे बर्तन में जो कि 3 लकड़ी की डंडियों से बंधा हो, दूध और पानी से भरा हुआ
अर्पण करें। दाह क्रिया के बाद स्थित पंचन क्रिया करनी चाहिए। इसके बाद दाह क्रिया के समय 6 पिंड तथा 10 गात्र के अंतर्गत 10 पिंड दान आदि की प्रक्रिया बताई गई है। चौथे दिन स्थित पंचन करनी चाहिए। यदि कोई रुकावट न हो तो दूसरे अथवा तीसरे दिन भी कर सकते हैं। शमशान घाट पहुंचकर स्नान करके गर्म दुशाला लेकर अनाज का दान चिंता वाली जगह पर देवी देवताओं को नमस्कार करके 3 चक्कर काटते हुए यामायातवा मंत्र का उच्चारण करते हुए दूध का व फिर पानी का छींटे देकर चिता में से अस्थियों को इकट्ठा करो। अस्थियों को पालासा के पत्तों पर रखकर दूध और पानी से छिड़ककर एक मिट्टी के बर्तन में रखें। श्राद्ध की रस्म पूरी करें। एक तिकोने जमीन के टुकड़े को गोबर से पोतकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके 3 लाई तीनों दिशाओं में अर्पण करें। अस्थियां इकट्ठी करने के बाद एक 3 टांगों वाले स्टूल पर बिना मुंह ढके पानी से भरा हुआ एक जार रखें। मृतक के लिए उबला हुआ चावल के साथ दही, घी, पानी और मिठाई अर्पण करें। 15 कदम उत्तर दिशा की ओर चलकर जमीन में एक गड्ढा बनाकर अस्थियों वाला बर्तन उसमें रखें। एक लाई इस पर रखकर जलने के समय जो पीड़ा हुई उसे दूर करती है। बर्तन को किसी वाटर टैंक के पास ले जाए। अस्थियों को कई बार दूध और पानी से छिड़ककर संदर्भ आदि से लेप कर पूजा करें। पत्ते के डिब्बे में रखकर अपने माथा और हृदय से छूकर गंगा नदी के बीच में छोड़े। जिनकी अस्थियां पानी में 10 दिन के अंदर डूब जाती है वह आत्मा ब्रह्मा लोक में वापस नहीं आती है। जितनी देर तक अस्थियां तैरती रहती है वह स्वर्ग लोक में रहता है। अस्थियां विसर्जन के बाद 10 दिन चलने वाली रस्में शुरू होती है। अकस्मात मृत्यु कार्यक्रम की सूची। किसी अज्ञात जगह पर होने से और शरीर न मिलने पर जिस दिन यह खबर मिले दरगाह घास की प्रतिमा बनाकर उसको जलाए। इसकी राख इकट्ठी करके गंगा नदी में विसर्जन करें। उस दिन से 10 दिन की रस्में पूरी करें। यदि महिला बच्चा होने से पहले मर जाए तो बच्चे को पेट से निकालकर जमीन पर रख दें और केवल महिला को चिता दें। 27 मास तक के बच्चे को मिट्टी में दबाए। यदि इस की मृत्यु गंगा किनारे होती है तो इसे गंगा में बहा दें। इनके बड़े बच्चों को चिता देनी चाहिए। इनके बड़े बच्चों को चिता देनी चाहिए और अस्थियां गंगा में बहा दें। बच्चों को खाना और एक बर्तन पानी का दें। पेट में बच्चा मरने से कोई रस्म नहीं।
शिशु के मरण पर दूध का दान, बच्चे के मरण पर दूध का बर्तन, मिठाई, खाने की वस्तुएं दे। मालिनसोदशी के बाद मध्यसोदशी श्राद्ध विष्णु और पंचदेव श्राद्ध एकादश को किए जाते हैं। विद्वान ब्राह्मणों को कुश या चावल के चूर्ण से ही सांड का निर्माण करके उसका उत्सर्ग करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।